नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। जी हाँ, ये सोच थी देश के शहीद आजम की। ये जज्बा था शहीद भगत सिंह का। वो शहीद भगत सिंह जिसे अपने समय के दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क इंग्लैंड का अत्याचार सहन नहीं था। वो अंग्रेजों के जुल्म को सहने को तैयार नहीं थे। वो अपने देश को गुलाम देखने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए महज 12 साल की उम्र में हुए एक घटना ने उनकी मनोदशा को इतना प्रभावित किया कि वो अपने खून का कतरा कतरा देश पर न्यौछावर करने को तैयार हो गए। वो घटना थी जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस घटना ने महज 12 साल के एक बालक के मन में गुस्से की वो आग भर दी, जिसका बदला लिए बिना वो चैन की सांस लेने को तैयार नहीं था। उसी आग ने भगत सिंह को देश के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नायक बना दिया, जिससे उनकी 113वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उस महान क्रांतिकारी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात का एक क्लिप ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि माँ भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नमो ऐप पर बताया था कि आज के युवा कैसे भगत सिंह बन सकते हैं। मोदी ने कहा, देखिए, हम भगत सिंह बन पाएं या ना बन पाएं, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिल में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था। इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। वहीं भगत सिंह को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि अपने परिवर्तनकारी विचारों और आदित्य त्याग से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले और देश के युवाओं में स्वाधीनता के संकल्प को जागृत करने वाले शहीद भगत सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगत सिंह जी युगों युगों तक हम सभी देशवासियों के प्रेरणा के अक्षुण्ण स्रोत रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।